वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी विधायकों सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी दौरान मीडिया से चर्चा कर माफिया राज पर सरकार का रुख सख्त करने की बात कही है। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन से सीधे इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पर विधायकों व कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर बैठक ली। बैठक के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा की गई थी। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से शहर हित को लेकर किए जा रहे कार्यों पर बात की। मीडिया से चर्चा में की गई इन बातों में उन्होंने कहा कि सरकार सभी तरह से माफियाओं पर पूरी तरह से सख्त है। सरकार जल्द ही बड़े बदमाशों के लिए गैंगस्टर एक्ट संबंधित कानून लेकर आ रही है, जिससे कि बड़े अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इसमें सख्त सजा के प्रावधान रखे जाएंगे। आने वाले समय में कैबिनेट में ड्राफ्ट बनाकर इस कानून को पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने का भी स्वागत किया और कहा कि पुरस्कार का नाम बदलने का स्वागत है। ये संगठित अपराध जो होते हैं, उन संगठित अपराधों को काबू में करने गैंगस्टर एक्ट लेके मध्य प्रदेश में आ रही है। इसका नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक होगा। इस गैंगस्टर की व्यापक परिभाषा भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने की प्रार्थना करूंगा। इसमें संगठित रूप से जो शराब का कारोबार करते हैं वो, जुआ खिलाते हैं वो, भू माफिया, जो हमारे खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं वो सब इस गैंगस्टर कानून के अंतर्गत आएगा। इसमें सजा के लिए भी प्रथम दृष्टया 2 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी। देखो, शराब का एक्ट जो बना हुआ है वो शराब का एक्ट ऐसा था कि 34 में आपको अभी बंद किया और अब आप अभी छूट गए। तो दहशत जो एक अपराधी के मन में आनी चाहिए कानून की, वो कानून के अंदर वो दहशत नहीं रहती है। एक दूसरा, शराब के डिग्री मापने के यंत्र तो इनके पास रहते नहीं, और जो अमानक शराब आ जाती है उससे परिवार का परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। जी के नाम पर कर दिया गया है कि सच्ची श्रद्धांजलि मेजर ध्यानचंद जी को देना, खासकर हमारे बुंदेलखंड के प्रधानमंत्री का तहे दिल से आभार, अंतर्मन से शुक्रिया। और वो राजीव गांधी का नाम से क्यों था मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, जिसने कभी हॉकी नहीं पकड़ी। वो पुरस्कार बने एक ही परिवार के लिए। स्तुति में ऐसा भी क्या डूबना कि ध्यानचंद जी जैसे के नाम से पुरस्कार नहीं था, वो राजीव गांधी के नाम से था, जिसने जीवन में हॉकी नहीं पकड़ी। बाढ़ में कमलनाथ जी ने बोला है। देखो, वो बोल सकते हैं क्योंकि कहीं आपने उनको बाढ़ में तो देखा नहीं होगा। कमलनाथ जी को कहीं कोरोना में आपने नहीं देखा होगा, किसी अस्पताल पे नहीं देखा होगा, कहीं गेहूं बांटते नहीं देखा होगा। जो सिर्फ बंद कमरे में बैठ के टीवी और ट्विटर से राजनीति कर रहे हो वो नहीं बोलेंगे तो क्या हम बोलेंगे? जो आपको लटकते दिख रहे हैं इधर से उधर, भटकते दिख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री इधर से उधर, वो बोल सकते हैं ना। अच्छा होता कि कभी पानी में खड़े होके बोल देते, और पीने को पानी भी नहीं पहुंचा। और सच में अगर आप होते तो वो जिसको वेग कहते हैं, वेग समझते हैं ना आप, धार की तीव्रता, बहाव की तीव्रता को वो वेग इतना भयानक था नदी का। मैं नदी के बगल का हूँ, मैं जानता हूँ कितनी तीव्रता उसकी कब कैसी होती है। मैं तैर भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो उस वेग में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उनको बचाने की दृष्टि से चला गया। जब चला गया तो वो नाव की सापट में तार और बाकी चीज़ें आ गई, तो हेलीकॉप्टर आ गया और पहले उनको निकाला, फिर मैं निकला। तो मेरी जगह आप भी होते तो शायद यही करते। और हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर ऐसे मौके पे भी हम नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? हम कार्यकर्ता से कहते हैं ना, तेरे लिए जान लगा दूंगा, यही तो जान लगाने का अवसर था। आपकी जगह पे कोई कांग्रेस के बड़े